साई राम सबको। ओम साई राम। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू अपना एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। जैसे आप सबको पता है ये टाइम पेंडेमिक टाइम चल रहा है कैसा, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मेरी फैमिली में किसी को ना हो जाए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव में किसी को ना हो, तो मैं बड़ा घबराती थी। और मेरे पेरेंट्स के साथ इतना अटैचमेंट है ना कि उनको ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो मैं मतलब कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और तो 3-4 महीने पहले की बात है। मतलब कि मेरे मम्मी पापा के घर मेरे भैया भाभी मम्मी पापा हैं, उनके मेरी 2 भतीजियाँ भी हैं। और मतलब कि जैसे मेरे मम्मा को पहले बुखार हुआ, फिर मेरे भैया भाभी को बुखार हुआ, नहीं सॉरी, पहले भैया को हुआ, फिर मम्मा और भाभी को हुआ। और उन्होंने साईं कृपा से ऐसा था कि उनको नॉर्मल वायरल ही हुआ था। कोविड का ऐसा कोई था नहीं कि हाँ कि कोविड का हो, बट हल्का सा उनको लगा कि कहीं हो सकता है मे बी कोविड ना हो, तो उन्होंने फॉर श्योर कि एक मतलब कि प्रिकॉशन लेने के उसमें मेडिसिन वगैरह जैसे अपना वो किया। ठीक है, वो लोग ठीक हो गए। काफ़ी वीकनेस आ गई थी उनमें, वायरल भी काफ़ी दिन, कम से कम 10-15 दिन चल गया था उनका, लेकिन कोविड नेगेटिव आया तो मैं रिलैक्स थी कि चलो अब सब ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पापा को हो गया। पापा के भी कम से कम 10-12 दिन हो गए, फ़ीवर इतना हाई 102 103 ऐसे बुखार चढ़ रहा था। तो मेरे को लगा शायद ये पापा को भी वायरल है, सबको हुआ है तो वायरल तो मोस्टली सब में हो ही जाता है, तो मेरे को इतना टेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि मेरे पापा को कोविड है, और मेरे मम्मी और सब ने मेरे को ये बात बताई नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं हैंडल नहीं कर सकती ये सब चीज़ें इतनी जल्दी से। मेरे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं ना सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। तो फिर मेरे पापा का जब मुझे पता चला कि उनको कोविड हो गया है, तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। आप सोच ही सकते हो कि अगर आपको पता चले आपके पापा को कोविड है तो, और आप जाके मिल तक नहीं सकते हो, और ऐसी सिचुएशन में तो क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो मेरे साईं ही मेरे सहारा थे और कोई नहीं था। उनके आगे मैंने अरदास लगाई थी, और जिस दिन मुझे पता चला मैंने उसी दिन ही बाबा का साईं सचित्र का जो अध्याय है 31 और 32 ऊदी की महात्म, उसमें ऊदी की जो इम्पोर्टेंस के ऊपर बता रखा है, उसके लिए मैंने, जब तक मेरे पापा की नॉर्मल नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ गई तब तक मैंने बाबा का वो अध्याय 31 एंड 32 कंटिन्यू डेली किया। और देखिए, जिस दिन मुझे पता चली कि मेरे पापा को कोविड है, तो मैं उस दिन पूरा दिन बहुत रोई, बाबा के आगे बैठी रही। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, आप ही मेरे करने वाले हो, जाओ वहाँ पे मेरे पापा को ठीक करो, मैं नहीं जा सकती, आप जाओगे वहाँ पर। तो देखिए, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी, इनफैक्ट मेरे को रात में माइंड रिलैक्स की टैबलेट लेके सोना पड़ा। मेरे को ज़बरदस्ती मेरी मदर इन लॉ ने टैबलेट दी कि बेटा तू टैबलेट ले वरना तेरे बीमार पड़ जाएगी, और तो ज़बरदस्ती मेरे को दे के मैंने ली। तो फिर टैबलेट लेने के बाद मैं सो गई, लेकिन सोच तो बनी हुई थी मेरे सारी रात, मतलब कि मैं साईं से यही प्रे चल रहा था मेरा कि साईं मेरे पापा को ठीक कर दो। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे मैं उठी बाबा से बात करी, और तुरंत मेरे मैसेज आया फ़ोन पे कि जो कोविड पेशेंट हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, ऊदी लेते रहें, ऊदी का सेवन करते रहें, स्नान जल लें बाबा का, और उन्हें कुछ नहीं होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं पूरा दिन जिस सिचुएशन से निकली, और तुरंत साईं ने मुझे नेक्स्ट डे उसका जवाब दे दिया कि उनको कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत बहुत बुरी कदर हो रही थी कि साईं आपने मेरे को जवाब दे दिया कि उनको कुछ नहीं होगा। मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी ना कि अब सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब मेरे साईं ने मुझे जवाब दे दिया है बस। ठीक है, और सॉरी मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ।
बस मेरे साईं की कृपा है। और जब तक मेरे पापा की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ गई, मैं साईं सचित्र जी का 31-32 अध्याय का पाठ रेगुलर करती रही। मेरी मम्मा ने उनको रेगुलर उदी जल में मिला के दी, स्नान जल बाबा का जो है वो पिलाती रही मेरी मम्मा उनको रेगुलर। काफ़ी वीक हो गए थे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट वो मुझसे ना वीडियो कॉल पे बात भी नहीं कर रहे थे कि वो अपना फेस दिखाएं कि मैं घबरा जाऊंगी बहुत ज़्यादा उनका फेस देख, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। एक बहुत कहते हैं ना, आप समझ सकते हो। तो वो मुझे अपना फेस भी नहीं दिखा रहे थे। थोड़ी सी जब उनकी रिकवरी हुई, मेरे भैया ने काफ़ी मेहनत करी इसके पीछे, डेली उनको डाइट देना अच्छा और सब कुछ, और काफ़ी मेहनत करे। मेरे मतलब कि फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा जल्दी रिकवर हो गए, और जब नेगेटिव रिपोर्ट आई उनकी तो फिर मैंने बाबा का शुक्रिया करा, बाबा के प्रसाद बंटवाया उनके नाम का। और फिर मैं अब ठीक है मेरे पापा बिल्कुल ही। और मैं यही विश करती हूँ कि साईं उन पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ओम साई राम।